बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताया जाएगा कि आप अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के शिकम में बगैर बाप के कैसे आए। आपकी वालदा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के इस बहतान का कैसे जवाब दिया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन से मुइज़ात से नवाजा जो कि बाकी नबियों को अता न किए थे, और आपने किस तरह बनी इसराइल को अल्लाह का पैगाम सुनाया, और आपकी वफात कैसे हुई, यानी आपको आसमान पर जिंदा कैसे उठाया गया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से चले जाने के कितने अरसे बाद अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल्लाह है और आपको मसीह भी कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खास नेमतों से नवाजा था, जैसा कि आप मुर्दों को जिंदा कर देते और किसी भी किस्म के मरीजों को शफा याब कर देते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस कायनात के लिए एक बहुत बड़ा मुइज़ा साबित हुआ। आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने घर वालों से अलहदगी इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाने लगी कि मैं तो इससे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर तो इससे डरने वाला है तो। फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह की तरफ से ही भेजा हुआ एक कासिद हूँ और तुझे एक पाकीज़ा बेटा देने आया। तो ये सुनकर बीबी मरियम अलैहिस्सलाम फरमाने लगी कि ये कैसे हो सकता है कि मैं एक पाक दामन औरत हूँ और मुझे किसी इंसान ने छुआ तक भी नहीं। तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर रब ने फरमाया कि ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है और हम इस बच्चे को आने वालों के लिए एक मुइज़ा बनाने वाले हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले फरिश्ते कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही थे। चुनांचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अमल से हो गई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नेक पाक दामन और इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान आग बना ली। उन्हें खाना भी पर्दे के पीछे से पकड़ा दिया जाता और उन्हें अल्लाह की तरफ से खास किस्म का रिज़्क़ मिलता रहा। चुनांचे वक्त गुजरते गुजरते जब विलादत का वक्त करीब आया तो आप उन लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल्लाह में चली गईं। जब आप अलैहिस्सलाम को दर्दें शुरू हुई तो आप एक खजूर के दरख्त के पास गईं। उस वक्त आपके मुंह से अल्फाज निकले कि काश मैं इससे पहले ही मर जाती और लोग मुझे भूल चुके होते। तो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज़ आई कि परेशान ना हो, तेरे रब ने तेरे पाँव के नीचे से चश्मा जारी कर दिया है और जब तू इस खजूर को हिलाएगी तो इससे ताज़ा और पक्की खजूरें गिरेंगी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तो इससे कोई बात करना चाहे तो बात न करना और कहना मैं अपने रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखा हूँ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थी कि अब लोग मुझसे क्या कहेंगे। चुनांचे जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वापस बनी इसराइल में आई, लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि मरियम तूने ये कैसी हरकत की है। तो इस पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने गोद में उठाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो इस बच्चे से ही पूछ लें। तो सब लोग कहने लगे ये दूध पीटता बच्चा हमें क्या बताएगा। चुनांचे उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से मुइज़ा हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बोलने लगी और अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगम्बर हूँ और उसने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे बाबरकत बनाकर नमाज और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। मेरा और तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है, तुम सिर्फ उसकी ही इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। जब लोगों ने ये मुइज़ा देखा तो सब हैरान रह गए। दोस्तों, अल्लाह ताला के इस मुइज़े के बाद कई फिरके गुमराह हुए और लोग कहने लगे मरियम अल्लाह ताला की बीवी है नऊज़ुबिल्लाह, जिसकी तरदीद अल्लाह ताला ने सूरत माइदा में की है कि बेशक वो लोग काफिर हैं जिन्होंने कहा कि मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है। हालांकि मसीह ने ही उनसे कहा था कि आए लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो जो कि मेरा और तुम्हारा रब है। जो भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है बेशक उसका ठिकाना जहन्नम है और उस वक्त गुनाहगारों की मदद कोई ना करेगा। सूरत इखलास में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कह दीजिए अल्लाह एक है और वो बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा हुआ और ना ही वो किसी से पैदा हुआ और ना ही कोई उसका हमसर है। चुनांचे इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में परवरिश पाते रहे और वक्त गुजरता गया। आपकी परवरिश बैतुल्लाह में हुई जो कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया के लिए निशानी ज़ाहिर करना था। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही काफ़ी इल्म हासिल कर लिया। अल्लाह ताला सूरत मोमिनून में फरमाते हैं और हमने ईसा और उनकी वालदा को एक निशानी बनाया, फिर उनको साफ और बुलंद जगह पर पनाह दी। चुनांचे फिर हज़रत
مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ویسے ہی ان پر علم و حکمت بھی ظاہر ہوتا گئی۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام پر آسمانی کتاب انجیل بھی نازل فرما دی۔ چنانچہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عظیم معجزات سے بھی نوازا تھا، یعنی آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے اور ہر طرح کے مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی خاص قوم کی طرف نازل فرمایا۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جبکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی اور رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان معجزات سے پیدائشی اندھوں کو بنائی عطا فرما دیتے، کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا، اور اگر برس والے کے جسم پر آپ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا۔ اگر آپ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو پرندہ اڑنے لگتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام نشانوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کفر و شرک پر ڈٹے رہے، مگر ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العمران میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ ہیں کہ ہم تابعدار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لے آئی، مگر دوسری جماعت نے کفر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسوہ کو یہودیت پر غالب فرما دیا۔ جب یہ لوگ کفر میں تھے تو اس وقت صرف حواری ہی آپ پر ایمان لائے تھے، جن کی تعداد صرف 12 تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ پھر یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کے لیے آسمان سے کچھ اتار سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم لوگ کیسے باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں آسمانی کھانے دوں گا، مگر اس کے بعد بھی جس کسی نے کفر و شرک کیا تو اسے ایسی سزا دی جائے گی جو دنیا و جہان والوں میں کسی کو نہ دوں گا۔ آخر کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آسمانی کھانے اترنے لگے، چنانچہ انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا اور یہودی عالم اور بادشاہوں کو یہ فکر ستا جا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اب ان کی حکومت ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ اب یہ لوگ اپنی بادشاہت کے ساتھ دینی طور پر بھی کمزور پڑ رہے تھے۔ جب یہودیوں نے ساری صورتحال کو دیکھا تو اپنے یہودی عالم کے پاس گئے اور اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانے لگے۔ وہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہت جلد ہی سب پر قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کو اپنی حکومت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، چونکہ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا کہ آدمی کو قتل کرنے کی بجائے سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا اور ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھونک دی جاتی تھیں۔ چنانچہ یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملے 3 سال ہو چکے تھے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے روم کے گورنر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا۔ چنانچہ اس گورنر نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص حواریوں میں ایک شخص جس کا نام یہودا تھا کو 30 دینار سے جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس میں آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر کھانا کھانے کے بعد اپنے شاگردوں کے ہمراہ شہر سے باہر گنسامی جگہ رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے علیحدگی اختیار کر کے اللہ تعالی سے دعا فرمائی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ میری موت مجھ سے ٹل جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی نازل ہوئی۔ جب یہودی
जासूस यहूदा की बताई हुई जगह पर पहुंचे जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द मौजूद थे, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और जासूसी करने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खास शागिर्द यहूदा पर अल्लाह की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबत डाल दी गई। चुनांचे उन सिपाहियों और तमाम लोगों ने यहूदा को ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम किया और उसी को ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया। चाहे ईसाई और तमाम यहूदी इस बात पर मुतफिक थे कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ा दिया गया है। यहूदी कहते हैं कि वो कत्ल हो गए और ईसाइयों के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम 3 दिन मुर्दा रहने के बाद आप जिंदा हो गए और आसमान की तरफ उठा लिए गए। अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद करते हुए फरमाया, ये लोग शक में पड़ चुके थे, दर हकीकत ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार न कर सके थे। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद यहूदी मुसलमानों पर गालिब आ गए और दीन इस्वा की इशाअत पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि लोग खुफिया तौर पर भी दीन से आगाही हासिल करते रहे और इससे जुड़े रहे। इसी तरह ये सिलसिला दोस्तों 40 साल तक ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि एक बादशाह ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया और मुल्क रोम का बहुत बड़ा बादशाह था। उसके बाद दीन इस्वा खूब फैला, मगर उस बादशाह ने शिर्क वाले कुछ असूल भी उस दीन में शामिल कर दिए। इस बादशाह ने कुस्तुनतुनिया भी जाकर दीन इस्वा के तबलीग की। ये लोग 3 फिरकों में तकसीम हो गए। चुनांचे इस तरह वक्त गुजरता गया और आखिरकार हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की एक निशानी करार दिया। सूरह ज़खरफ की आयत 61 में है, और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की अलामत है। बस तुम क़यामत के बारे में शक न करो, मेरी फरमाबरदारी करो, यही सीधी राह है। और क़यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और उनका नज़ूल उस बात की अलामत होगा कि अब क़यामत करीब है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।